तो जैसा कि मैंने आपसे अपनी कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था कि क्या इन दोनों की शादी हो गई थी, तो आप में से कई लोगों ने कहा नहीं। लेकिन रुकिए, क्या सच में? आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको दो बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। पहला ये कि जो मैं आपको बताऊंगा वो सिर्फ एक थ्योरी है जो कि मैंने खुद बनाई है। मैं इसका कोई भी ऐतिहासिक दावा नहीं करता कि जो भी मैं बोलूँगा वैसा ही इसमें था। और दूसरा, इस वीडियो की भावनाओं में खोने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस सवाल का जवाब कि ये दोनों शादीशुदा थे या नहीं, इस प्रश्न के साथ लिंक है कि आखिर गीता पूरे सीरियल में इतनी इम्पोर्टेंट क्यों थी। अरे ऑफ कोर्स, क्योंकि शक्तिमान उसको प्यार करता था। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी पता होगा कि पूरे सूर्यवंशी समुदाय को भी गीता विश्वास के बारे में पता था। और हम सब जानते हैं कि गीता शक्तिमान के साथ ऐसी जगह पे भी गई हैं जहाँ पे कोई और नहीं जा सकता। फिर चाहे वो शक्तिमान के साथ किल्विश के पाक क्षेत्र में जाना हो या शक्तिमान के साथ उसके पास्ट में जाना हो। और इतना ही नहीं, जब प्रितोला ने पूरी अर्थ को अपने कब्जे में कर लिया था तो उस टाइम सिर्फ गीता ही थी जो पूरी इंसानियत में से एक ही बची थी। तो इन सभी बातों से एक बात तो साफ है, वो क्या? ये कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। और भले ही चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन गीता और शक्तिमान के साथ कोई ना कोई तो ऐसा कनेक्शन है जिससे कि हर कोई गीता को जानता था। और जहाँ इतनी बात हो गई है वहाँ पे मैं आपको एक प्रूफ देना चाहता हूँ। अगर आपने शक्तिमान का एपिसोड 225 देखा होगा, जब ध्वज भविष्य से भविष्य को किल्विश को पकड़ने के लिए वर्तमान में आता है, तो वहाँ पर वो गीता को कहता है कि मैं आपको पहले से जानता हूँ। सुनिए। हम आपके बारे में भी भली भांति जानते हैं। आप दोनों के बहुत से चित्र है हमारे संग्रहालयों में। आप दोनों को देवी देवता की तरह पूजता है हमारा समाज। तो भाई अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि शक्तिमान की तो ठीक है, चलो ये लोग पूजा करते हैं, लेकिन गीता विश्वास की शक्तिमान के साथ पूजा क्यों की जाती है? यहाँ पे कुछ ना कुछ तो लिंक है जो कि हमसे छूट रहा है। और बस यही गड़बड़ है। आप जनरली सोच के देखिए कि आखिर दो लोगों की फ़ोटो एक साथ क्यों रखी होती है? या तो वो भाई बहन हो, या तो पति पत्नी, या माता पिता। सो यकीनन भविष्य में जाकर किसी न किसी पॉइंट में गीता और शक्तिमान की शादी होती है और उसके बाद इन दोनों को एक साथ पूजा जाता है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि क्यों शक्तिमान से ऐसा कहा जाता था कि तुम शादी नहीं कर सकते? तो मे भी ये भी शक्तिमान की एक परीक्षा रही होगी। जैसे कि शक्तिमान से ये कहा जाता था कि तुम्हारी माँ मर चुकी है, लेकिन उसकी माँ जिंदा थी, जो कि उसे एक परीक्षा के बाद ही मिली थी। तो ये भी मुमकिन हो सकता है कि इनकी शादी तो हो गई थी, लेकिन शक्तिमान को भविष्य में जाकर ये पता चलता कि वो गीता से शादी कर सकता है। और सीरियल में लास्ट में जाकर जब इन दोनों की शादी होती तो इसके साथ ही सीरियल को एक परफेक्ट एंडिंग मिल जाती। और भी कई सारे पॉइंट्स हैं जो मैं आप इसके बीच कवर कर सकता हूँ। जैसे कि जब साहब ने गीता को तेज जहर दिया था और वो ऑलमोस्ट मर गई थी, तो शक्तिमान ने ये सोचा था कि गीता विश्वास मर गई है, लेकिन सूर्यवंशी ने शक्तिमान को बताया कि नहीं, गीता अभी मरी नहीं है, तुम्हें ये बूटी यहाँ से लानी है और गीता को खिलानी है, वो ठीक हो जाएगी। और शक्तिमान ने ऐसा ही किया और गीता दोबारा ज़िंदा हो गई। और जिससे साहब को ये लगा कि शक्तिमान ने उसे दोबारा ज़िंदा कर दिया है, जिसके कारण उसकी शक्तियाँ फिर से चली गई होंगी और उसने शक्तिमान पे अटैक करवा दिया। और उसके बाद तो आपको पता ही होगा क्या हुआ। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इतनी चीज़ें काफ़ी हैं आपको ये समझने के लिए कि हो सकता है गीता और शक्तिमान की शादी हो चुकी थी। तो मैं आपको कुछ सवालों के जवाब दे देता हूँ जो आप लोगों ने मुझसे पूछे थे। पहला ये था, विच फिक्शन कैरेक्टर कैन डिफीट सन वुकोंग? मुझे लगता है आप सभी लोगों ने सन वुकोंग के बारे में सुना है। हालांकि मैंने इसके बारे में पहले नहीं सुना था, लेकिन इसके ऊपर मैंने 1-2 मूवीज़ देखी, तब जाके मुझे इसका अंदाज़ा हुआ। सन वुकोंग एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जो कि देवी के हृदय से बना हुआ है, जिसका मतलब उसमें बहुत सारी गॉड लेवल की ताकत है। तो नॉर्मल सुपर हीरो तो उसके आगे टिक भी नहीं सकता, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। लेकिन स्टिल ऐसे कई कैरेक्टर्स हैं जो कि सन वुकोंग को हरा सकते हैं, क्योंकि मैंने मूवी में एक बात नोटिस की है कि उसके पास चाहे जितनी भी पावर्स क्यों ना हो, लेकिन देवताओं के सामने उसकी पावर्स कुछ भी नहीं है। वो देवताओं के अंश से बना है, कोई देवता नहीं है, जिसका मतलब उसको थोर भी हरा सकता है, लेकिन नॉर्मल फॉर्म का थोर उसे नहीं हरा सकता और रियोनी किंग थोर उसे नहीं छोड़ सकता। और उसके साथ ही अगर बात करें कॉस्मिक कार्वर, सुपरमैन, खुद शक्तिमान, इनके अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि उसको हरा सकते हैं, लेकिन उसको हराने के लिए काफ़ी टफ कंपटीशन देना पड़ेगा।
लेकिन स्टिल अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है तो अपने वैलिड रीज़न के साथ नीचे कमेंट करिएगा। हम आपके कमेंट का स्वागत करेंगे, क्योंकि हर किसी का ओपिनियन अलग होता है। मेरा अलग है, हो सकता है आपका अलग हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।